अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रूरत। मैं हूँ आशिया खान। अगर यहाँ पर बात की जाए, कुछ दिन पहले यहाँ पर पत्रकार वार्ता भी की गई थी इनकी तरफ से, एक्साइज़ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, बहू प्लाज़ा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स में अभी हम मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर वाइन शॉप्स की बात करें तो उनके लाइसेंस जो हैं उनको कैंसिल करने की बात की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही सफ़र करना पड़ेगा जो बहुत ही पुरानी देर से इस बिज़नेस के साथ जुड़े हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आज जो कोरोना वायरस के बाद हर तबका है उसे कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट की तरफ से नए जो रूल्स लाए जाते हैं उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से अगर हम कोरोना वायरस के बाद का वक्त देखें, वो सब ने ही बहुत मुश्किल से गुजारा है, और अगर इसके बाद भी हम बात करें, जो हमारी गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऐसे रूल लाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ता है। आज आप यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए हैं, आपको क्या लगता है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? देखिए, हमें पूरा विश्वास है एलजी साहब का, वो और हमारे को बीजेपी गवर्नमेंट से भी पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात ज़रूर सुनेगी। वो हम यूथ को इस तरीके से बेरोज़गार नहीं होने देंगे और वो हमारी रोज़ी रोटी नहीं छीनेंगे, क्योंकि मोदी साहब का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट हमारे साथ बेइंसाफ़ी करेगी। वो ज़रूर हमारे साथ अच्छा करेगी और हमें मौका देगी। लेकिन देखते हैं, अभी हमारी बात चल रही है, हमारे बड़े लोग। सर, सवाल ये रहेगा कि पहले आपसे क्या मीटिंग की गई थी इन सब चीज़ों के बारे में? पहले आपको इत्तला किया गया था? नहीं, हमें तो उल्टा रात को 2 बजे पता चला कि ऐसे ऐसे एक्साइज़ वेबसाइट पे ई ड्राफ्ट पॉलिसी अपलोड की गई है, और उसके अगले दिन हमें मॉर्निंग में ये बोला जा रहा है कि जी आपने 4 बजे आना है और आपने यहाँ पे आके हमसे सलाह मशवरा करना है, हमने अपने व्यूज़ दीजिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, रात को 2 बजे तो सारी दुनिया सोई होती है, और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में अगर ये देखा जाए कि ई टेंडरिंग हो रही है, हमारी रोज़ी रोटी हमसे छीनी जा रही है, उस वक़्त इंसान क्या सलाह मशवरा करेगा किसी के साथ? वो पहले अपनी रोज़ी रोटी बचाने का सोचेगा, या वो पहले ये देखेगा कि नहीं मुझे सलाह मशवरा करना है, वो करना है? वो तो पहले सबसे पहले अपनी रोज़ी रोटी बचाने की कोशिश करें। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हर एक चीज़ रात को ही क्यों की जाती है? हर कोई नया ला, हर कोई कानून, ऐसा सुबह भी तो हो सकता है। और जिनके लिए हम कानून पास कर रहे हैं उनके साथ बैठ के भी तो बात की जा सकती है। मेरे ख्याल से शायद रात का मुहूर्त अच्छा तो होगा, तभी शायद इन्होंने रात का टाइम ही चूज़ किया हुआ है। अदरवाइज़ मुझे तो लगता नहीं कि कुछ ऐसा इनको करना चाहिए। अब जैसे देखिए, आपके ही चैनल के माध्यम से मैं मेरे जो और भी भाई बंधु हैं जो पेट्रोल पंप के लाइसेंस चला रहे हैं, जो लोग मेडिकल के लाइसेंस चला रहे हैं, जो गैस एजेंसी के लाइसेंस चला रहे हैं, क्या वो हर साल रिन्यू नहीं होते हैं? क्या मतलब अगर आप किसी को नया अगर लाइसेंस देते हैं तो क्या पुराने वाले बंद कर देते हैं? तो हम आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप हमें पहले करने दे रहे हैं काम, उसी तरीके से आगे भी आप करने दीजिए हैं, और हमारी रोज़ी रोटी, हमारी लाइवलीहुड हमसे नहीं। जिसमें ये पता चल रहा है कि नई जो लाइसेंस दिए जाएंगे एक हिसाब से बोली लगाई जाएगी, तो पुराने वालों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत जो फैमिलीज़ हैं वो वहीं पे डिपेंडेंट हैं। तो किस तरह से चलेगा उनका गुजारा? ऐसा तो नहीं है कि हम कोई नया कानून लाएंगे तो पुराने वालों को बेघर कर देंगे। यही तो हम लोग इसी चीज़ के अगेंस्ट ही तो गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि हमारी रोज़ी रोटी मत छीनी जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी एक ही रोज़ी रोटी का एक ही साधन है, और अगर ये भी उनसे छीन लिए जाएंगे तो कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई लोग बेड रिटर्न है, कोई विडोज़ हैं, वो सब लोग कहाँ जाएंगे? वो लेडीज़ कहाँ जाएंगी? इसलिए आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारी रोज़ी रोटी, हमारी लाइवलीहुड हमसे नहीं छीनिए। चलिए, हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? रात के अंधेरे में ऐसे कानून पास किए जाते हैं जो जनता के हित में नहीं होते, और कहीं ना कहीं नए लाइसेंस इशू करने के लिए क्या पुराने जो लोग हैं उनका घर कैसे चलेगा? सर, रात के अंधेरे में बात की जाए तो कोई सही काम तो आज तक हुआ नहीं है। रात के अंधेरे में चोर लुटेरे ही आते हैं, और जहाँ तक बात रही कि ये कानून अच्छा है या बुरा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके साथ 30,000 फैमिलीज़ अगर जुड़ी हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का काम था वो आज तक हम करते आए हैं। हम जो थोड़े सेल्समैन हैं सर, वो मैम 10-15 हज़ार की तनख्वाह में अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों का महंगाई आप जानते हैं, स्कूल चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं, अगर एडवांस भी लेते हैं तो हमसे लेते हैं। गवर्नमेंट के दरवाज़े पे आज तक वो नहीं चढ़े हैं, क्योंकि उन्हें हमसे उम्मीदें हैं। लेकिन गवर्नमेंट आज हमें ही बेदखल कर रही है, बेघर कर रही है।
तो अब हमें नहीं लगता कि, और हमें पता नहीं है कि आगे का जो रोड वे है वो क्या है, क्या हमारे साथ होगा। जब रोजी रोटी छिनने पे बात आती है, किस तरह का लगता है, क्योंकि शायद सरकार ने तो इन सब चीज़ों का ठेका ले लिया है ना। युवाओं की अगर हम हालत देखें जम्मू कश्मीर में इसी तरह की है। मैम, अगर सरकार हमें युवा कंसीडर करती है तो आज सरकार से हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि 370 टूटने के बाद जो आपके प्रोमिसेस थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे जम्मू स्टेट के ही हैं, 370 टूटने के बाद उन्होंने बोला था कि जम्मू की जनता के साथ इंसाफ होगा, जो 70 साल से नहीं हुआ है। अगर ये इंसाफ है तो सर बेइंसाफ़ी ही अच्छी थी। अगर ये इंसाफ है सर तो बेइंसाफ़ी ही बहुत अच्छी चल रही थी। हम खुश थे बेइंसाफ़ी में, और ऐसा इंसाफ जम्मू की जनता को नहीं चाहिए सर। जम्मू की जनता, जम्मू की बिज़नेस कम्युनिटी को नहीं चाहिए, जो ईमानदारी से अपने टैक्स पे करके अपने हर चीज़, सुबह आप कोई नोटिस निकालते हैं कि आपके 4 रुपये रह गए हैं, तो शाम तक वो 4 रुपये तक हम बाइज़्ज़त रसीद के साथ जमा करते हैं। तो अगर ये इंसाफ है सर आपका, तो बेइंसाफ़ी ठीक थी। जम्मू के युवा समझता है इस चीज़ को। इलेक्शन के टाइम पे आप जब आते हैं इन मुद्दों के साथ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सर, एक बार बता दीजिए, जब 370 टूटे हुए 2 साल हो गए हैं, कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है सर? हर कोई दुखी है। आप प्रेस में हैं, आप हर दिन कवर करती हैं, कौन सी बिज़नेस कम्युनिटी खुश है? यहाँ पे नौकरी वालों के ऊपर अलग से दबाव है, बिज़नेस कम्युनिटी पे अलग से दबाव है। अगर डेवलपमेंट का इतना ही इनको शौक़ है, या जो भी, ये कश्मीर की डेवलपमेंट की बात नहीं देखने को मिली, डेवलपमेंट की बात देखने को मिला। मैम, आप शायद हमसे ज़्यादा जम्मू घूमती हैं। कौन से स्काई स्क्रैपर देख लिया आपने? कौन सा एक प्रोजेक्ट देख लिया जो कंप्लीट हो गया हुआ है? ये बस बातें हैं, ढकोसले हैं, झूठे वादे युवाओं के साथ किए गए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कहाँ एम्प्लॉयमेंट है सर? जिनका है उनसे भी छीना जा रहा है, उनसे एम्प्लॉयमेंट लेके किसी और को दिया जा रहा है। और इस सब खींचातानी में ये नहीं देख रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जो सेल्समैन है, वो पिस रहा है। आप हमें निकाल रहे हैं, ठीक है, उन गरीब बंदों के लिए या उन सेल्समैन के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो भी जवाब दे दीजिए। जो रातों रात आप दुकानें बंद करेंगे, जो 10,000 की तनख्वाह के ऊपर अपना पूरा परिवार चला रहा है, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप दवाई का खर्चा उससे निकल रहा है, आप उनको भी एक बता दीजिए कि वो क्या करें। वो प्रशासन के पास जवाब नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको भी प्रशासन से ये वैलिड जवाब मांगने चाहिए कि आपकी पॉलिसी का क्या स्टेक होल्डर से ही बात नहीं की जाती है, तो पॉलिसी किसके लिए बना रहे हैं आप? चलिए सर, अब आगे का फर्दर स्टेप आज क्या रहेगा? अभी तो आप मेमोरेंडम देने आए हैं। मेमोरेंडम देने आए हैं, और ये एक्साइज कमिश्नर से बात करने आए हैं कि सर, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करने आए हैं कि सर, ये रातों रात जो आप ये चीज़ कर रहे हैं, ये रातों रात चीज़ करने वाली नहीं है। हमारे इतने सालों के बिज़नेस है, एक राइट टू लाइवलीहुड है। अगर आप छीन रहे हैं तो एटलीस्ट हमें एक ऑल्टरनेटिव तो दीजिए कि आप और क्या काम करेंगे। हमारा तो यही अब एक प्रशासन से, और एक्साइज कमिश्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी, और सबसे बड़ी बात तो हमारी उम्मीदें अभी भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हैं, बीजेपी से हैं, कि वो इस संज्ञान लेंगे और इस मुद्दे को बात करेंगे, और थोड़ी सर हम युवाओं को सर रिलीफ देंगे। धन्यवाद। चलिए, साफ़ तौर पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो रात के अंधेरे में कानून पास किए जाते हैं, उसकी वजह से जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम साफ़ तौर पर ये बताना चाहेंगे कि बहुत ही 30-40 सालों से इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, अपने घर का खर्च यहाँ से चलता है, तो उनको किस तरह से यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा। तो साफ़ तौर पर आज यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जल्दी ही हल होंगी, सरकार इनकी सुनेगी। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से। 21 से 31 तक जो है तमाम